बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना लिखिए। यहाँ पर हमें एक यौगिक दिया हुआ है जिसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ पर जो पेरा स्थिति पर NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 टोलुइन यौगिक होता है और यहाँ पर पेरा स्थिति पर NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो ये हमारे जो टोलुइन यौगिक के व्युत्पन्न होते हैं और यह हमारा पेरा नाइट्रो टोलुइन होगा। यह यौगिक जो हमें दिया हुआ है अभिक्रिया में, उसका नाम पेरा नाइट्रो टोलुइन होगा। जब इसकी पहले हम अभिक्रिया CrO2Cl2 से कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, तो हमें एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती प्राप्त होता है, क्रोमियम का संकुल। उस क्रोमियम के संकुल की जब हम दूसरी अभिक्रिया कराते हैं H2O+ से, जब हम उसका जल अपघटन कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जब हम टोलुइन यौगिक या टोलुइन यौगिक के व्युत्पन्न की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं, तो यह अभिक्रिया एल्डिहाइड निर्माण के लिए उपयोग की जाती है और इस अभिक्रिया का नाम इटार्ड अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। हमें जो अभिक्रिया दी हुई है यह इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है और यह एल्डिहाइड के निर्माण में उपयोग होती है। इससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड को बनाया जाता है। तो इटार्ड अभिक्रिया होगी जिससे हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर हमें अभिक्रिया में बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 जो होता है वो टोलुइन कहलाता है और यहाँ पर जो पेरा स्थिति है उस पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है NO2, ये हमारी पेरा स्थिति होती है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा नाइट्रो पेरा नाइट्रो पेरा नाइट्रो टोलुइन। इसे हम बोलते हैं पेरा नाइट्रो टोलुइन। जब इसकी अभिक्रिया हम क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, जब इसकी अभिक्रिया हम क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, तो हमें एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। पहले हम इसकी पहली अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं, Cr क्रोमियम O2 और Cl2। तो यहाँ पर हमें एक जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड होता है वो CH3 जो मेथिल समूह है उसको ऑक्सीकृत कर क्रोमिल संकुल में परिवर्तित कर देता है और हमें एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्रोमिल का संकुल प्राप्त होता है, जिसमें हमारा जो पेरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर जो क्रोमिल क्लोराइड है वह मेथिल समूह को ऑक्सीकृत कर देता है क्रोमियम के संकुल में। तो यहाँ पर हमें क्रोमियम का संकुल प्राप्त होता है CHO CrOH Cl2 का होल 2। तो यह हमारा क्या होगा? यह हमारा क्रोमियम का संकुल होगा। क्रोमियम का संकुल होगा। यह हमारी जो अभिक्रिया की जो पहली स्टेप है वह पूरी होती है। अब हम इस क्रोमियम संकुल की दूसरी अभिक्रिया कराते हैं जिसमें हम जल अपघटन करवाते हैं H3O+ से। तो यहाँ पर हमें उत्पाद प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया एल्डिहाइड निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो होता है CHO।
तो जो हमारा क्रोमियम के संकुल में जहाँ CH3 ऑक्सीकृत हुआ था, वहां पर हमारा एल्डिहाइड समूह आकर जुड़ जाता है और हमारा नाइट्रो समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता। और नाइट्रो समूह हमारा पहले भी अभिकारक में भी पेरा स्थिति पर जुड़ा हुआ था और उत्पाद में भी पेरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा यहाँ उत्पाद प्राप्त होता है। यह हमारा उत्पाद है और इसका नाम होता है, हमारे उत्पाद की संरचना का नाम होता है पेरा नाइट्रो। पेरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। पेरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड कहलाता है। और यहाँ पर पेरा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो उत्पाद है उसका नाम पेरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड होगा। यही हमारे उत्पाद की संरचना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।